नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 24 घंटों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 5 जुलाई को इस प्रकार से मौसम रहेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज में काफ़ी क्षेत्रों पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, साथ साथ में दक्षिणी भागों में और पश्चिमी भागों में भी कुछ क्षेत्रों में बादल दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ में गुजरात और महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा क्षेत्र, साथ साथ में इसी के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ड्राई दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इसी के साथ साथ में तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्रों में बादल दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में बंगाल की खाड़ी में काफ़ी अधिक बादल दिखाई दे रहे हैं और इधर अरब सागर में भी काफ़ी क्षेत्रों पर अधिक बादल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मौसम पूर्वानुमान बताने से पहले मैं बता दूं कि मानसून जब जुलाई शुरू हुआ था तब मानसून लगभग -10% कम था, मानसून की वर्षा 10% कम थी। अब जो घटकर लगभग 2% माइनस कम वर्षा देखने को मिली है। अब ये रिकवर करने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये अच्छी तरह से रिकवर करेगा उसके बाद में, और जुलाई में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से वैसा ही मौसम लगभग 15 जुलाई तक बना रहेगा, यानी 15 जुलाई तक मानसून काफ़ी एक्टिव रहने की संभावना है। लगातार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरियाज बनेंगे और वो मध्य भारत की तरफ रुख करेंगे, जिसकी वजह से उत्तर और मध्य और साथ साथ में पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, तमाम क्षेत्रों में वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तो 5 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो 5 जुलाई को क्या होगा कि उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ मध्य भारत और दक्षिणी भारत में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। तो इस वीडियो में हम बात करें दक्षिण भारत से, तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना दोनों कर्नाटक के क्षेत्रों पर, और पश्चिमी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, और साथ साथ में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के चांस भी बन सकते हैं। तेलंगाना और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर तेलंगाना के जो उत्तरी भाग है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उन भागों में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। रायलसीमा लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और इसी के साथ में कोंकण गोवा क्षेत्र की बात की जाए तो कोंकण गोवा क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा की उम्मीद है। मुंबई और के आसपास भी काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना लगाई जा रही है। और इसी के साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र में भी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में आज हल्की वर्षा और कल भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिमी तक अच्छी वर्षा के चांस भी बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आपको बताऊं तो विदर्भ में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के चांस बन रहे हैं। विदर्भ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, और गढ़चिरौली के आसपास और इसी के साथ साथ में नागपुर और इसके आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर मराठवाड़ा में देखें तो मराठवाड़ा में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। मराठवाड़ा में भी लगातार वर्षा जारी रहने की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में हम बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो यहाँ पर लगातार भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी दोनों राज्यों में काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा के चांस बने रहेंगे। और इसके साथ साथ में हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में आप देख सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना है। जिसमें मैं बताऊँ तो अहमदाबाद, वडोदरा, नासिक नहीं, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल और डेंग के आसपास के क्षेत्र, नर्मदा, तापी और इसी के साथ साथ में जूनागढ़, वेरावल के आसपास, पोरबंदर के आसपास, साथ साथ में सोमनाथ और इसी के साथ साथ में देवभूमि द्वारिका में भी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, गांधीनगर, कच्छ, भुज के आसपास के क्षेत्र और साबरकांठा और बनासकांठा और पाटन के आसपास काफ़ी क्षेत्रों में तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी गुजरात के सभी क्षेत्रों में वर्षा के चांस बन रहे हैं कि 5 जुलाई को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए, इसमें मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा के चांस बन रहे हैं। आप देख सकते हैं वेदर मॉडल में काफ़ी क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्शा रहा है, तो ऐसा होने की संभावना बन सकती है। भोपाल और विदिशा और साथ साथ में बैतूल के आसपास के क्षेत्र, साथ साथ में यहाँ पर पश्चिमी भागों में इंदौर, धार, रतलाम, नीमच के आसपास के क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखें तो काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के चांस बन रहे हैं, और जिसमें टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर तक अच्छी वर्षा की संभावना है। सिंगरौली, गढ़चिरौली के आसपास के सिंगरौली और इसके आसपास के क्षेत्रों पर, और
मांडला बालाघाट के आसपास काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होगी। जबलपुर में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा के चांस बनेंगे। और इसी के साथ साथ में हम बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देख सकते हैं काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के चांस बने रहेंगे लगातार। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के आसपास और सिक्किम में भी काफ़ी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। उप हिमालय सिक्किम के काफ़ी करीब वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ में बिहार की बात करूँ तो बिहार में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना उत्तरी क्षेत्रों पर बन सकती है, जो तराई वाले क्षेत्रों उन भागों में। और दक्षिणी भाग जो बाकी बचे हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, ड्राई वेदर नहीं रहेगा, यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। और इसी के साथ साथ में कुछ क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य भागों में भी तेज वर्षा के साथ में कुछ क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की और उत्तरी भागों में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार जैसा मौसम यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी और उत्तरी भागों में लगभग ड्राई मौसम रहने की संभावना है। फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते कि हल्की वर्षा नहीं होगी। अब उत्तर भारत की इसमें बात की जाए तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर लगभग मौसम साफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा। यहाँ पर वर्षा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज के आसपास और गोरखपुर और साथ साथ में कानपुर के क्षेत्रों पर, लखनऊ के आसपास भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बनेगी। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। ललितपुर, झांसी और मोबा के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा के चांस बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग ड्राई मौसम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हल्के वर्षा के चांस बनेंगे और कुछ क्षेत्रों पर मॉडरेट छावर भी आ सकते हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, साथ साथ में जम्मू कश्मीर और इसी के साथ साथ में मुजफ्फराबाद की बात करूँ तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ में लद्दाख में भी लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मैदानी राज्यों की बात की जाए जिसमें पंजाब और हरियाणा की बात करूँ तो पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी तेज वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। पंजाब के दक्षिणी भाग और मध्य भाग, साथ साथ में हरियाणा के मध्य और दक्षिणी भागों में आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के चांस बनेंगे और हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों पर मॉडरेट छावर भी हो जाए, हो सकता है कुछ क्षेत्रों पर इक्का दुक्का स्थान पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी हल्की वर्षा के चांस बनेंगे और कुछ क्षेत्रों पर बादलवाई देखने को मिलेगी और यहाँ पर हल्की वर्षा या कह सकते हैं कुछ क्षेत्रों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना दिल्ली में भी बन सकती है। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई मौसम रहने की संभावना दिखा रहा है ये वेदर मॉडल, लेकिन ऐसा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों पर लगभग ड्राई वेदर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर भी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट छावर भी देखने को मिले या मध्यम दर्जे की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। जैसलमेर में लगभग ड्राई मौसम रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर। जोधपुर और साथ साथ में जालोर, सिरोही, पाली में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। अजमेर और नागौर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में सिक्कर, झुंझुनू, अलवर और साथ साथ में जयपुर में लगभग ड्राई वेदर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा के चांस बन सकते हैं, हल्की वर्षा के चांस बन सकते हैं। और कोटा, बारा, झालावाड़, साथ साथ में सवाई माधोपुर और करौली और इसी के साथ साथ में बूंदी और यहाँ पर भीलवाड़ा के तमाम क्षेत्र, साथ साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में लगभग हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के चांस भी बनेंगे इन जिलों में। और इसी के साथ साथ में सिरोही, जालौर, पाली और के आसपास, राजसमंद के आसपास भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। बाड़मेर में भी कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी भाग जो कच्छ के सटे हुए क्षेत्र उन भागों में कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा के चांस बन सकते हैं और बाड़मेर में हल्की वर्षा के चांस भी बनेंगे बाकी बचे हुए बाड़मेर में। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।